वो आपको इस समस्या से बाहर निकालेगा, वो आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा, वो आपको इस निराशा से बाहर निकालेगा। पिता आज वो जिस भी हालात से गुजर रहे हैं, जो भी उनकी समस्या है, जो भी उनके जीवन में हो रहा है, जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी बातें आज यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से चली जाएं। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं, जब वो अपने जीवन में समस्याओं को फेस करते हैं तो वो निराश रहने लग जाते हैं, दुखी रहने लग जाते हैं, चिंतित रहने लग जाते हैं, उदास रहने लग जाते हैं। और अक्सर ऐसा देखा जाता है और ये होता भी है, जब इंसान किसी स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में या फिर किसी समस्या को फेस करता है तो वो निराश हो जाता है, दुखी, परेशान, चिंतित, उदास रहने लग जाता है। परंतु आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपका बलमूल है और वो आपको ऊंचे स्थानों पर लेकर जाएगा। परमेश्वर आपका बलमूल है और वो आपको ऊंचे स्थानों पर लेकर के जाएगा। हम देखते हैं हबक्कुक की किताब, उसका 3 अध्याय 17 से 19 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हिरनियों के समान बना देता है और वह मुझे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन हबक्कुक एक ऐसे समय की बात करता है जब मानो अकाल पड़ा हो। कहता है कि चाहे वृक्षों पर फल न लगे, चाहे खेती की जाए परंतु उसमें अन्न न उपजे, ऐसा समय आ जाए, चाहे ऐसे समय आ जाए कि भेड़शालों में भेड़ बकरियां न रहें, सब मर जाएं, अकाल का समय, बड़े दुख और बड़े संकट का समय चाहे आ जाए, तो भी कहता है कि मैं अपने परमेश्वर के कारण आनंदित रहूंगा, प्रसन्न रहूंगा, खुश रहूंगा। क्यों रहूंगा? क्योंकि वही मेरा बलमूल है, मुझे सामर्थ देने वाला, मुझे बल देने वाला, दूसरे शब्दों में मुझे जीवित रखने वाला वही परमेश्वर है, मेरे लिए प्रबंध करने वाला वही परमेश्वर है, वही मुझे ऊंचे स्थानों पर लेकर चलता है, वही मुझे ऊंचे स्थानों पर लेकर जाएगा। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं कि वही मुझे इस अकाल के समय से, इस संकट से, इस विपत्ति से, इस दुख के समय से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है, इसलिए मैं प्रसन्न रहूंगा, मैं आनंदित रहूंगा, मैं दुखी नहीं रहूंगा, मैं उदास नहीं रहूंगा, मैं निराश नहीं रहूंगा, मैं आंसुओं को बहाता नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि हबक्कुक जानता है कि उसका परमेश्वर कौन है। उसका परमेश्वर वो है जो उसे अकाल के समय से बाहर निकाल सकता है, जो उसे अकाल में भी जीवित रख सकता है, जो संकट के समय उसे ऊंचे स्थानों पर रख सकता है। दोस्तों, इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि हबक्कुक की तरह आप और मैं, हम सब इस बात को जाने कि परमेश्वर हमारा बलमूल है। संकट के समय वही हमें उस संकट से बाहर निकालेगा, वो हमें ऊंचे स्थानों पर लेकर जाएगा, वो हमारे पैरों को फिसलने नहीं देगा। चाहे कितने भी बाढ़, कितनी भी आंधियां, कितने भी अकाल क्यों ना आ जाएं, कितने भी दुख क्यों ना आ जाए, कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, परंतु हम डगमगाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा घर उस चट्टान पर बना है जो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए आपको दुखी होने की आवश्यकता है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका परमेश्वर आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आपका परमेश्वर आपको विपरीत परिस्थिति से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। यदि आप उस पर भरोसा रखेंगे, प्रार्थना में लगे रहेंगे, तो निश्चय आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। तब चाहे आप ऐसे समय को ही फेस क्यों न कर रहे हो जैसे समय में हबक्कुक होकर जा रहा है, चाहे आप ऐसे समय से क्यों न गुजर रहे हो, चाहे आपके जीवन में ऐसा ही समय क्यों न चल रहा हो, तब भी आप भरोसा रखें, तब भी आप उदास न हों, तब भी आप निराश न हों, ये जानकर
कि परमेश्वर मुझे छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर मुझे हर परिस्थिति से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप आनंदित हों, आप प्रसन्न हों। हन्ना के विषय में लिखा है, जब वो प्रार्थना करने गई, उसने प्रार्थना किया, उसने जान लिया कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है और परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा, दिया नहीं, आने वाले दिनों में देगा। तो उसने उसी समय उस बात को मान लिया कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में उत्तर दे दिया है, और इसलिए बाइबल कहती है वो स्त्री फिर कभी उदास न रही। तो आपको भी उदास रहने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी दुखी रहने की आवश्यकता नहीं है, चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है, निराश रहने की आवश्यकता नहीं है। ये जान लो कि आपका बल मूल आपका परमेश्वर है, आपको शक्ति देने वाला, आपको सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है, आपको जीवन में आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है, आपके दिन परमेश्वर के हाथों में है। आप निराश ना हों, दुखी ना हों, वो आपको इस समस्या से बाहर निकालेगा, वो आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा, वो आपको इस निराशा से बाहर निकालेगा। बस आप उस पर भरोसा रखें, प्रार्थना में लगे रहें, वो आपके लिए काम करेगा। उसके वचन को थाम लें, उस पर भरोसा रखें। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सो दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे नए सॉन्ग पर बहुत सारा प्यार हमें दिखाया है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत से भाई बहनों ने शेयर किया है, लाइक किया है, कमेंट्स बहुत सारे किए हैं। इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आप रोज सुबह शाम उस भजन को सुन सकते हैं क्योंकि वो एक प्रार्थना है। आप रोज उस प्रार्थना को प्रभु से कर सकते हैं कि प्रभु मेरे लिए दरवाजा खोल, प्रभु मेरे साथ में चल, प्रभु मेरे आंसुओं को पोंछ। आप उस प्रार्थना को कर सकते हैं। प्रभु उस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में काम करेंगे, आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। और उन भाई बहनों का हम धन्यवाद करते हैं जो हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं, उनके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सो प्रभु आपको आपके कार्यों के लिए बहुतायत से आशीष देंगे। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मैं राजस्थान डूंगरपुर ज़िले से दुर्गा। मेरी 2 गवाही है। पहली गवाही ये है कि मेरे शरीर में हमेशा बुखार रहता था और रोज़ मैं दवाई खाती थी और रिपोर्ट कराती थी। कोई डॉक्टर बोलते थे नॉर्मल है, कोई डॉक्टर बोलते थे इन्फेक्शन है, तो मेरे शरीर से कभी बुखार जाता ही नहीं था। फिर मैंने प्रे टावर में प्रे रिक्वेस्ट भेजी, मेरे लिए प्रे किए और मेरे शरीर से हमेशा के लिए बुखार चला गया। उसके लिए धन्यवाद करती हूँ, लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि मेरा किसी कारण से डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फंस गया था, तो मेरे को कहीं एडमिशन लेना था, मेरे को डॉक्यूमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ी थी। तो फिर मैंने सुबह शाम प्रार्थना सुनी और मेरा डॉक्यूमेंट वापस मिल गया। कहीं एडमिशन लेना था वो भी मिल गया। प्रभु यीशु का लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और पीके बदर और अमृता सिस्टर को लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और इनकी मिनिस्ट्री को बहुत आगे बढ़ाए। आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस नई सुबह के लिए, इस नए दिन के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब भाई बहनों ने प्रभु के वचन को सुनकर बहुतायत से आशीष पाई है। और आज की इस सुंदर सुबह में प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। आप उस आशीष को, आप उन आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी दयालु हमारे प्यारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप ये बहुत अच्छे और भले पिता हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर कि आपने रात भर हम सबको संभाले रखा और प्रभु ये नया दिन हम सबको दिखाया है कि इस नए दिन में प्रभु हम आपके सम्मुख आकर आपका धन्यवाद दे सके, आपके जय जयकार कर सके, आपके नाम को सराह सके। हम धन्यवाद दे सके पिता पुत्र पवित्र आत्मा का, धन्यवाद दे सके उस अलौकिक सत्य के आत्मा पवित्र आत्मा का जो हमारा सहायक है, जो हमारे साथ में हर घड़ी रहता है। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं आदर करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा का। अपने जीवन से आदर और सम्मान करते हैं क्योंकि आदर सम्मान तारीफ के योग्य, जय जयकार के योग्य परमेश्वर आप है मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग हर एक बहन हर एक भाई जुड़े हैं मेरे खुदावन, इस प्रार्थना को सुन रहे खुदावन। इस प्रार्थना को सुनने के द्वारा प्रभु आप इन्हें बहुत तायत से आशीष दे। प्रभु जब ये प्रार्थना सुने परमेश्वर, तो जो इनके जीवन के प्रभु प्रॉब्लम्स हैं,
खुदावन उसका सल्यूशन आपकी ओर से इन्हें मिले। खुदा जो हालात से होकर ये गुजरे, खुदा सल्यूशन आपकी ओर से मिले, ताकि प्रभु जिस प्रकार आज हमने वचन आज की सुबह में सुना हबक्कुक की तरह, और ये भाई ये बहन भी परमेश्वर पिता इस बात को कहने पाए कि मैं मग्न और आनंदित रहूंगा क्योंकि यहोवा मेरा बलमूल है। हाँ परमेश्वर पिता, ये भाई ये बहन प्रभु इस बात को, इस वचन को आज इस बात को कहने पाए, इस बात की घोषणा करने पाए, इस वचन को प्रोक्लेम करने पाए पिता कि आप इनका बलमूल है। हाँ परमेश्वर, आप हम सब का बलमूल है। आप हमें पिता परमेश्वर हमारे पांव को हिरनियों के समान बना देते परमेश्वर। आप ऊंचे पदों पर नियुक्त करते परमेश्वर। आप अपने लोगों को परमेश्वर बढ़ाने वाले परमेश्वर हैं। खुदावन हम आपकी महिमा करते हैं। आप परमेश्वर आनंदित करने वाले, आप प्रसन्न करने वाले, आप पिता परमेश्वर आगे बढ़ाने वाले परमेश्वर है पिता, सफल करने वाले, चिंता फिक्र को दूर करने वाले, अपने लोगों की केयर करने वाले, अपने लोगों को संभाले रखने के लिए प्रभु आप हम सबके साथ में हैं। हम आपका धन्यवाद करते कि आप ऐसे परमेश्वर और ऐसे परमेश्वर की हम उपासना करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, हमारे साथ जितने भी भाई बहन प्रभु प्रार्थना में शामिल हैं पिता, आज वो जिस भी हालात से गुजर रहे हैं, जो भी उनकी समस्या है, जो भी उनके जीवन में हो रहा है, जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी तनाव का कारण है परमेश्वर, वो सारी बातें आज यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से चली जाएं। प्रभु अच्छा स्वास्थ्य आप इन्हें दे, ज्ञान बुद्धि समझ दे, अपने आनंद से भरे, अपनी शांति दे और नए दरवाजों को आज इनके लिए खोले प्रभु। नई अपॉर्चुनिटी, नई आशीष इन्हें आपके आज के दिन में इन्हें दे मेरे परमेश्वर। और प्रभु जब ये नया दिन तूने दिखाया तो नई बातों को ये अपने जीवन में रिसीव कर सके, एक नई सामर्थ्य, एक नया बल परमेश्वर ये महसूस कर सके। हर एक काम को जब ये करने को निकले तो प्रभु यीशु आपके सामर्थ्य को ये महसूस करे और उस कार्य को सफल कर सके और तेरे नाम की महिमा को कर सके परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग प्रभु डिप्रेस हैं परमेश्वर, किसी कारण वर्ष परमेश्वर वो डिप्रेस है प्रभु, कि वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाए, या फिर वो सफल नहीं हो पाए, या फिर बहुत ज्यादा निराशा से वो होकर गुजरे। परंतु पिता जिस प्रकार हबक्कुक इस बात को कहते हैं कि चाहे पेड़ों पर फूल न लगे, फल न लगे, भेड़शालाओं में भेड़ न मिले, या फिर कुछ भी ना हो, तब भी मैं आनंदित और मग्न होऊंगा। उसी प्रकार ये भाई बहन भी इस आशा, इस उम्मीद के साथ में कि चाहे प्रभु कुछ भी हो तो भी हम तुझ में आनंदित रहेंगे, ऐसा प्रभु इस वचन को लेकर परमेश्वर ये सामर्थ पा सके। प्यारे परमेश्वर खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके पास कोई भी जॉब नहीं है, कोई भी रोजगार नहीं है, कोई भी इनकम का साधन नहीं है, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आप उनके लिए उपाय करें परमेश्वर, आप उनके लिए नए दरवाजे के खोले खुदा। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो काफी लंबे समय से अपने प्रमोशन के लिए प्रभु ट्राई कर रहे हैं, अपने ट्रांसफर्स के लिए ट्राई कर रहे हैं प्रभु, बहुत कुछ प्रभु पाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, बहुत अपने टारगेट्स कंप्लीट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उनकी सहायता करें कि वो अचीव कर सके उस गोल को परमेश्वर। मैं विनती करती हूँ प्रभु जो भाई बहन अपने बच्चों के जीवन को परिवर्तन होने के लिए, अपने परिजनों के लिए प्रार्थना करें, जिनके जीवन को देखकर प्रभु वो हर दिन दुखी और निराश होते परमेश्वर, हर दिन वो बातें प्रभु जब उन्हें नजर आती तो प्रभु वो निराश होते खुदा। तो मैं आज प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज इस बात से आनंदित होने पाए कि प्रभु तू उनके जीवन में तूने कार्य कर दिया है, उनका जीवन बदल गया है, वो अंधकार से, वो एडिक्शन से, वो बुरी संगत से, बुरी लतों से, वो हर अनाज्ञाकारिता से वो बाहर निकलकर प्रभु तेरे अनुसार अपना जीवन व्यतीत करे प्रभु, इस बात के लिए वो आनंदित और मग्न होने पाए परमेश्वर। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन बच्चों के लिए प्रभु जो अपने मम्मी पापा का बिल्कुल भी कहना नहीं मानते परमेश्वर, प्रभु उनकी बातों को प्रभु वो अनसुना कर देते हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु उन्हें पलट कर जवाब देते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने भी पेरेंट्स प्रभु इस बात को लेकर बहुत ज्यादा निराश है खुदा, तो आज उनके बच्चों के लिए प्रभु तुझसे मांगती हूँ खुदा कि प्रभु आप उन बच्चों के जीवन में आज्ञाकारिता और प्रभु डिसिप्लिन, ओबीडियंस परमेश्वर, और प्रभु हर प्रकार की आशीष उन बच्चों को दीजिए प्रभु, ताकि जब उनका जीवन सवरे तो प्रभु उनके माता पिता आनंदित होने पाए और वो इस वचन को प्रभु प्रोक्लेम करने पाए कि यहोवा के कारण हम आनंदित हैं और वो हमारा बलमूल है। हाँ परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता विशेष रूप से जितनी विनतियां आई हैं बीमारियों को लेकर और प्रभु रोग, दुर्बलता, कमजोरियों को लेकर प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन प्रभु जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, वो चल नहीं सकते प्रभु, यीशु मसीह उनके घुटनों में बल दे परमेश्वर, उनके पैरों में बल दे प्रभु कि अपने पैरों पर उठ खड़े हो, वो चलने फिरने लगे परमेश्वर। किसी कारणवश प्रभु जो पैरालाइज हो गया प्रभु यीशु नासरी
मसीह के नाम से वो पैरालाइज नष्ट हो जाए, हर प्रकार का पैरालाइज परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, विशेष रूप से जिन्हें आंखों में प्रॉब्लम है खुदा, यीशु के नाम से उनकी आंखें चंगी हो जाए। जिनके कानों में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से उनके कान चंगे हो जाएं प्रभु। जिनके प्रभु बॉडी पार्ट प्रभु बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे खुदा, यीशु के नाम से प्रभु उनके बॉडी पार्ट्स को आप हील करें, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक खुदावन आप अपने लोगों को चंगा करें। जिन्हें बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, उनके व्हाइट अर्ली एज में परमेश्वर व्हाइट उनके हेयर्स हो गए खुदावन, जो भी कमी शरीर में पाई जाती है खुदा, उस कमी को दूर कर पिता। जिन्हें पिता डिहाइड्रेशन हो जाता है प्रभु, यीशु के नाम से आप उन्हें चंगा करें प्रभु, सर से लेकर पैरों तक चंगा करें, अंदरूनी बाहरी हर एक अंग को चंगा करें खुदा, हर प्रकार की कमी को आप दूर करें और खुदा चंगा करें। धन्यवाद पिता, तूने इस समय छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्ग लोगों को इस सुबह में चंगा किया है पिता। उन्हें आपने सामर्थ्य दी है कि वो बिल्कुल स्वस्थ जीवन जिए और तेरी महिमा करे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक प्रार्थना विनती जो इस सुबह में आई है, यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में, फोन कॉल के माध्यम से मैं धन्यवाद देती हूँ। एक एक प्रार्थना सुनी गई, उत्तर हाँ आमीन में मिला है। और जितने भाई बहन हमारे साथ सेवा कार्यों में शामिल होते खुदा, वो तेरे राज्य के आने के लिए अपने आप को इस्तेमाल करे प्रभु। खुदावन आप उन्हें आशीष दे, बढ़ाएं खुदा, क्योंकि वो तेरे राज्य के आने के लिए कार्य कर रहे खुदा। तेरा राज्य आए परमेश्वर, इन लोगों के द्वारा प्रभु तू उन्हें इस्तेमाल कर परमेश्वर अपने राज्य के लिए खुदा। जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करे, बरकतें प्रभु भरपूरी प्रभु पिता, किसी भी चीज की कमी प्रभु तेरे लोगों के जीवन में ना होने पाए, क्योंकि तू अपने लोगों को कमी घटी में नहीं वरन भरपूरी में रखता है खुदा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, यूं ही हम वचन के गूढ़ भेदों और रहस्यों को समझ सके प्रभु, प्रार्थना में आगे बढ़ सके खुदा, और यूं ही हम प्रार्थना संगति में सुबह शाम लगे रहें खुदा। धन्यवाद, तेरा आना निकट है परमेश्वर, तू बहुत जल्द आने वाला है। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने वचन और प्रार्थना के द्वारा आशीष पाई है, और यूं ही आप हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हुए। अपनी प्रार्थना विनतियों को भेजें, हम और हमारी टीम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेगी, और अपनी गवाहियों को जो आश्चर्य कर्म यीशु ने आपके जीवन में किए हैं जरूर से हमें भेजें, ताकि और भी लोग जब आपकी गवाही को सुने तो उनके जीवन में कार्य हो और आप प्रभु के लिए इस्तेमाल हो सके। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।